हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज की इस क्लास में हम दोस्तों करने वाले हैं वो चैप्टर जिसे मैथ्स का फाउंडेशन कहा गया है। जी हाँ, नंबर ज्ञान या फिर नॉलेज ऑफ नंबर्स इस चैप्टर को हम बोल सकते हैं। और कहा जाता है जिस शख्स ने नंबर्स ज्ञान या फिर नॉलेज ऑफ नंबर चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया उसने 50% मैथ्स इसका मतलब कर ली। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक शख्स के लिए ये चैप्टर, इसलिए एंड तक इस लेक्चर को जरूर देखेगा ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए और मैथ्स आपको बहुत ईजी लगने लगे। कहीं भी कोई भी टर्म आए उसमें किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले करेंगे अपने रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? भिन्नात्मक संख्याएं। तो जानेंगे रैशनल नंबर्स। देखिए, जो नंबर जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। इसकी दो शर्तें हैं। p और q क्या होने चाहिए आपके? p और q आपके होने चाहिए दोस्तों इंटीजर्स। अभी इंटीजर भी आएगा, इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। और दूसरी शर्त है जो नीचे का नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? ये दो शर्तें हैं। इसके एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। 2/3, 5/4, 239/6, 9, -3, 31/10। ये सब क्या है दोस्तों? हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर होने के लिए हमेशा आपको ये दो कंडीशन देखनी है। क्या p और q दोनों इंटीजर हैं और क्या नीचे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं दिया हुआ, तो वो नंबर रैशनल नंबर होगा। बात समझ में आई दोस्तों? अब देखिए, दूसरा है हमारा इर्रेशनल नंबर्स यानी कि तर्कहीन संख्याएं। सो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इसके उल्टे, जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स देख लीजिए। √2, √3, √5 और एक पाई भी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर √2 को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं √2/1, तो अब तो ये p/q की फॉर्म में हो गया, तो इसको रैशनल नंबर क्यों नहीं बोला? सो मैंने आपको क्या कहा, रैशनल नंबर के लिए दो शर्तें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो ऊपर और नीचे वाला नंबर p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो आप ये बताइए क्या √2 एक इंटीजर है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक इर्रेशनल नंबर हुआ, रैशनल नंबर नहीं हुआ। बात समझ में आई दोस्तों? अब इंटीजर के लिए मैं अभी आपको बता देता हूं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर जो आप काउंट करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। अभी ये टर्म आएगी हमारे, वो वहां पर जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसलिए क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के माइंड में कि पाई को हम 22/7 लिखते हैं। अब ये तो दोनों क्या है? इंटीजर है। 22 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है और p/q की फॉर्म में भी है, तो इसको रैशनल नंबर क्यों नहीं कहा जाता? तो इसका भी आंसर है दोस्तों बहुत सॉलिड। सो इसका आंसर है दोस्तों, क्योंकि ये क्या होता है, डेसिमल में कन्वर्ट करने पर, जब आप इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने पर, ये कौन से डेसिमल देता है? ये देता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब ये कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए जी, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आखिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग से मतलब है, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं, डेसिमल नंबर ले लेता हूं कोई भी, 2.3। अब 0.3 के बाद कोई नंबर नहीं नजर आ रहा आपको। ठीक है, ये 0 तो होते ही हैं हिडन, इससे आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा देखिए, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2. इसको मैं 3 ऐसे लिख दूं, तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ये क्या है? और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, यानी कि रुक नहीं रहा, और दूसरे रिपीट भी हो रहा है, रिपीटिंग, यानी कि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। और तीसरा टाइप है 2.312017 डैश डैश डैश। ये क्या है दोस्तों, ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो रुक नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। एक पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब ये देखिए, इन दोनों को जो कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है, ये नंबर है रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और ये अकेला वाहिद ये है एक नंबर जिसे हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसलिए 22/7 जो है दोस्तों आपका इर्रेशनल नंबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड करने पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर डेसिमल के बाद ऐसे नंबर मिलते हैं जो कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहे होते, इसलिए 22/7 यानी कि पाई को हम क्या बोलते हैं, एक इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, चलिए। रैशनल और इर्रेशनल हो गया, यहां पर आ जाइए अब नेचुरल नंबर पे। देखिए नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं, अगर जनरली इसको डिनोट किया जाता है बुक्स में तो कैपिटल N से किया जाता है। ये शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक ये चले जाते हैं। इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स दोस्तों, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। याद रखिएगा, ये शुरू होते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम 1, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर हमेशा होते हैं 1 से स्टार्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। ऐसे नंबर्स बुक्स में आपको W से इसको डिनोट किया होगा। ये नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट फ्रॉम 0, और 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक ये चलते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। सो आपने एक नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, है ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ की होगी, बीच में 0 लिखा होगा, राइट साइड पॉजिटिव नंबर लिखे होंगे, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड आपने नेगेटिव नंबर लिखे होंगे, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। सो ये नंबर जो हम डिनोट करते हैं दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब पॉजिटिव वालों को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको एक नाम से और बुलाते हैं, वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स। इन सभी को क्या बुलाते हैं, काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, ना डेसिमल में है, ना फ्रैक्शन में, ना अंडर रूट में, ये स्ट्रेट काउंटिंग है। जो कि कोई भी हमें प्रोडक्ट काउंट करना है, कोई भी चीज़ काउंट करनी है, तो हम 1 2 3 4 ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव वर्जन क्या कहलाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, या इंटीजर्स कहलाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव Z, इंटीजर्स को बुक में आपको डिनोट किया होता है Z से, ठीक है। अब कहीं भी आप Z देखो, इसका मतलब वो इंटीजर्स की बात कर रहा है। और ये वाले इस साइड वाले क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, -Z, नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ में आई। 0 भी एक इंटीजर होता है, लेकिन इसका कोई साइन नहीं होता, ये साइनलेस होता है। अब आ जाइए, चलिए नेक्स्ट पर, फ्रैक्शनल नंबर। देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, 2 चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। एक है हमारा रैशनल नंबर, इनकी डेफिनेशन मिलती जुलती है दोस्तों, रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स। तो देखो पहली डेफिनेशन इनकी बिल्कुल सेम है। जो नंबर हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं और फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन अलग हो जाती है दोस्तों। रैशनल नंबर में P एंड Q क्या कहा था मैंने, क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स में दोस्तों क्या आ गया, 0 भी इंक्लूड हो गया, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड हो गए, सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो गए, और Q नीचे वाला जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
ये दो कंडीशन थी। फ्रैक्शनल नंबर में देखो कौन सी कंडीशन है, P एंड Q ये क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, होल नंबर्स। और सेकंड कंडीशन सेम है, जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला नंबर। ठीक है भाई, ऑब्वियसली अगर नीचे जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, हम जानते ही हैं अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। आप समझने की कोशिश करिए, होल यहाँ पर होल नंबर है और यहाँ पर इंटीजर है। इट मीन्स अगर मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ -3/5, तो अब मुझे बताइए ये जो है ये एक रैशनल नंबर है या फ्रैक्शनल नंबर है। सो उसके लिए भाई मैं कंडीशन देखा हूँ P/Q की फॉर्म में दोनों है, ठीक है। दूसरी कंडीशन P एंड Q इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर के लिए भाई -3 इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर तो है। क्या ये फ्रैक्शनल नंबर भी होगा, तो चेक करो भाई, P एंड Q दोनों होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव नंबर। लेकिन यहां पर जो ऊपर वाला नंबर है -3 आ रहा है, और -3 होल नंबर नहीं होता, सिर्फ 3 होता है। इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं। फ्रैक्शनल नंबर कौन से होंगे, सारे पॉजिटिव। बात समझ में आई दोस्तों, ये एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल पॉजिटिव होने चाहिए, होल नंबर। ठीक है, दूसरी कंडीशन दोनों में सेम है। इट मीन्स हम रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर की पहचान किससे करेंगे, इस कंडीशन से। अगर ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर हैं तो वो रैशनल नंबर होगा, और अगर ऊपर और नीचे होल नंबर हैं तो वो क्या होगा, फ्रैक्शनल नंबर। ये आज का सबसे बेस्ट पार्ट है, आज की इस क्लास का सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी में होते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप अब आप इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, राइट। चलिए जी, अब आ जाइए ऑड नंबर्स पे, यानी कि विषम संख्याएं। सो ऑड नंबर और इवन नंबर दो तरीके के आपने नंबर सुने होंगे दोस्तों, 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। ये सब क्या है दोस्तों, ऑड नंबर्स है। इन्हें ऑड नंबर क्यों कहा गया है दोस्तों, ऑड नंबर इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है। और एक और चीज होती है, अगर इनको 2 से डिवाइड किया जाए दोस्तों तो जो आंसर आता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। जैसे अगर मैं ये चेक करूं क्या 7 ऑड है, अगर मुझे इसको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, 2 से डिवाइड करके। तो 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 आया, रिमाइंडर 1 बच गया। अब यहां पर देखो जो क्वेश्चन आया दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। अगर यहां नंबर 2 से डिविजिबल आता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो नेक्स्ट हम इवन नंबर ही पढ़ने वाले हैं। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या। सो इवन नंबर देखो किससे शुरू होते हैं, 0 2 4 6 8 एंड सो। इन नंबर्स को इवन क्यों कहा गया, क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। नेक्स्ट चलते हैं अब प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स यानी कि अगर देसी लैंग्वेज में हम इसको बोलें, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने नंबर टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13। ठीक है, सो आप इससे याद रख सकते हैं, जो अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए। देखिए हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा जब नोट्स बनाओ ना तो अपनी लैंग्वेज में बनाया करो दोस्तों, जिस लैंग्वेज में आपको इजी लगे रिवीजन करने में। एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप उसको अगर उठाएं तो इजीली आपको वो चीज़ें लर्न हो जाए। उस लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाने चाहिए, ना कि आप इंग्लिश में करें। आप हिंदी आपकी मदर टंग है और इंग्लिश में आप नोट बना रहे हैं, या इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है और हिंदी में नोट बना रहे हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, करिए कि आप जो नोट्स बनाएं उस लैंग्वेज में बनाएं जिस लैंग्वेज में आपको बहुत ईजी लगे वो। ठीक है,
जैसे यहाँ पर मिक्स कर दिया हमने, जो अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है, इसके क्या होते हैं दोस्तों, 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं इसमें। एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा होता है वो खुद। अगर इसका 5 का मैं निकाल रहा हूँ तो 5 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 और 5। कोई भी नंबर प्राइम नंबर उठा लो, इसके 2 फैक्टर आपको मिलेंगे, या तो 1 या फिर वो खुद अपना नंबर। बात समझ में आई। अब आ जाइए दूसरे पे, ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए भाई, ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि यमज अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 5, 7, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 11, 13, एक एग्जांपल और ले लो 17 और 19। सो आप इसमें आप एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी आपको, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितने का है, 2 है। डिफरेंस कितना है इन सभी में, 2 का है। 7 - 5 2, 13 - 11 2, 19 - 17 2, ठीक है। और दूसरा ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। सो इसकी डेफिनेशन यहाँ तैयार हो जाती है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि यमज अभाज्य संख्याएं। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 होता है उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब को प्राइम नंबर्स, चलिए जी। को प्राइम नंबर्स में आप कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो। मैंने ले लिया 5 7, 2 3, 11 19। ऐसे 2 प्राइम, देखो दोनों प्राइम है, 5 7 भी प्राइम है, 2 3 भी प्राइम है, 11 और 19 भी प्राइम है। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो, HCF 1 हो, उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर है दोस्तों। तो ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में यही डिफरेंस है कि इसमें आपको ये चेक नहीं करना कितना डिफरेंस है, सारे जो आपको अगर दोनों प्राइम हैं तो वो सभी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। आपको ट्विन प्राइम नंबर्स के लिए एक स्पेशल चीज देखनी पड़ेगी, क्या जो 2 प्राइम दिए हुए हैं उनमें डिफरेंस 2 का है। अगर 2 का है तो वो ट्विन प्राइम नंबर्स बन जाते हैं, अगर नहीं है तो वो को प्राइम तो होंगे। क्लियर है दोस्तों। अब एक तरीके के नंबर आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यही जान लीजिए, कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर के लिए मैंने क्या कहा था, वो नंबर्स जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में भी आए, 1 के टेबल में भी आए और किसी अदर के टेबल में भी आए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल 8 ले लेते हैं। अब देखिए ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। बात समझ में आए दोस्तों। तो क्या हो गया, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन बन गई। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो होते हैं कंपोजिट नंबर, जिसके 2 फैक्टर हों 1 और वो नंबर खुद, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल 12 ले लो भाई, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी, 3 के में भी, 4 के में भी, 6 के में भी और अपने खुद के। तो ये सभी इतने सारे फैक्टर मिल गए, 2 से ज़्यादा है, इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है, 8 और 12। बात समझ में आई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं। देखिए सभी नंबर आपने सुने होंगे लेकिन परफेक्ट नंबर नहीं सुने होंगे, है ना, आई एम श्योर आपने नहीं सुने होंगे। तो इसका पूर्ण संख्या कहते हैं इनको। अगर मैं नंबर लूँ 6, यहाँ पर देखिए, अब मुझे ये बताइए इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये जो अपने टेबल का यानी कि खुद जो ये नंबर है इसको आप निगलेक्ट कर दो, यानी कि हटा दो। अब इनको अगर आप ऐड करोगे बाकी फैक्टर्स को तो ये ऐड करके कितना आएगा, 6, सेम एज दिस नंबर। तो यही इनकी डेफिनेशन बन जाती है परफेक्ट नंबर्स की। वो नंबर
जिनके फैक्टर्स ऐड होने पर वही सेम नंबर आ जाए उन्हें हम परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, जैसे 28 ले लिया मैंने। 28 के फैक्टर ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6, 7 के टेबल में आता है, 9, 14 के टेबल में आता है और अपने टेबल में भी खुद आता है। सो मैंने क्या कहा, जो अपना खुद का नंबर है उसको डिलीट कर दो, बाकी नंबर को ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आएगा, 28 आएगा। इट मीन्स ये भी क्या हुआ, एक परफेक्ट नंबर हुआ, यानी कि पूर्ण संख्या। सो समझ में आ गया, वो नंबर जिनके फैक्टर्स ऐड करने पर वो सेम नंबर आ जाए उन्हें हम परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? हमारा नंबर ज्ञान चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सबसे इंपॉर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली शाम को हमारी वीडियो अपलोड होती है, एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।